नमन करिए बिहार की गालियों वाली इस नई राजनीतिक वर्णमाला को। यहाँ क से किसान नहीं, क से कटाक्ष है, नौ से नीति नहीं, नौ से नफरत है, और लौ से लोकतंत्र नहीं, लौ से लाश है। तर्क की मृत्यु हो चुकी है, तमीज का दाह संस्कार हो चुका है, और जो बचा है वह शब्दों का जहरीला धुआं है जो विधानसभा और विधान परिषद की सीढ़ियों से उठकर पूरे बिहार की हवाओं में फैल रहा है। आज आपको शोक मनाना चाहिए, शोक उस भाषा का जिसने कभी कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया के संघर्षों को अभिव्यक्त किया था। शोक उस मर्यादा का जिसने सदन को सड़क बनने से हमेशा रोके रखा। अब बहस नीति पर नहीं, नालायक पर है। अब चर्चा रोजगार पर नहीं, जिंदा लाश पर है। अब संवाद विकास पर नहीं, तेरा बाप क्या पर है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आज बात उस बिहार की जहां लोकतंत्र का मंदिर अब शब्दों की अखाड़ेबाजी का मैदान बन चुका है। कल तक जो एक दूसरे के लिए कसीदे पढ़ रहे थे, आज वही एक दूसरे को निकम्मा, नालायक और टपोरी बता रहे हैं। सुनील सिंह और तेज प्रताप यादव, कभी सत्ता में साथ रही ये जोड़ी अचानक एक दूसरे को घटिया कहने लगी और योग्यता पर ही सवाल उठाने लगी है। सवाल यह नहीं है कि किसने किसे और क्या कहा, सवाल यह है कि क्या राजनीति में योग्यता अब केवल वफादारी के हिसाब से परिभाषित होगी। जब तक आप साथ हैं, आप प्रतिभावान हैं, दूरदर्शी हैं, जैसे ही आपने असहमति जताई आप अयोग्य हो गए। तो क्या लोकतंत्र में असहमति की कोई जगह ही नहीं बची है? क्या बिहार की जनता नेताओं के व्यक्तिगत अहंकार का बोझ उठाने के लिए पैदा हुई है? जिस सदन में बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म पर गंभीर बहस होनी चाहिए थी, वहां एक दूसरे की औकात नापी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, एक महिला और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए लड़की और फालतू जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये केवल एक बयान नहीं है, बल्कि निश्चित तौर पर यह संसदीय मर्यादा के खिलाफ बात है। लेकिन जवाब देने वाले भी कम नहीं। राजद की तरफ से मुख्यमंत्री को जिंदा लाश कह दिया गया। फिर जदयू के मर्यादा पुरुषोत्तमों ने भी मोर्चा संभाला और कहा, काश ऐसी लाश तुम्हारा बाप होता। आप सुन रहे हैं ना, ये संवाद नहीं है, ये लोकतंत्र का सरेआम चीरहरण है। आखिर समाजवाद का ये कौन सा नया संस्करण है? बिहार वह भूमि है जिसने लोकतंत्र को जन आंदोलनों से सींचा है, मजबूत किया है। यहीं से संपूर्ण क्रांति निकली, यहीं से सामाजिक न्याय की राजनीति का स्वर उठा। लेकिन आज सोशल मीडिया पर हैशटैग बेशर्म सीएम और हैशटैग नवी फेल लुटेरा जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ये राजनीतिक विमर्श नहीं है, ये बौद्धिक दिवालियापन का बेशर्म उत्सव है। मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील सिंह एक दूसरे को टपोरी कह रहे हैं, एक दूसरे की औकात तय कर रहे हैं। सुन लीजिए, जनता ने आपको इसीलिए नहीं चुना कि आप सदन में मोहल्ले के लफंगों जैसी भाषा बोलें। जनता ने आपको इसीलिए चुना था कि आप उनकी औकात बदलें, रोजगार देकर, शिक्षा सुधार कर, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर। लेकिन असली मुद्दे हैं कहाँ? क्या आपने हाल में सुना है कि सदन में बेरोजगारी पर चर्चा हुई? कितनी बार पलायन पर ठोस नीति की बात हुई? कितनी बार स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर बहस हुई? लेकिन अब शब्दों की सूची लंबी है। किसने किसके पिता को घसीटा, किसने किसे नालायक कहा, यह सब याद रखा जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शोर हमेशा तर्क से तेज होता है। जब नेता सड़क की भाषा बोलने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र आईसीयू में है, मर्यादा वेंटिलेटर पर है, और हम आप जैसे लोग दर्शक बनकर तालियां बजा रहे हैं अपने अपने खेमों में बैठकर। जरा सोचिएगा कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों का अपराध इन बदजुबान नेताओं से कम है क्या? सोचिएगा, क्या आप इन गालियों के लिए टैक्स भरते हैं? क्या आप इन घटिया जुमलेबाजों के लिए लाइन में लगकर वोट देते हैं? अगर नहीं तो फिर इन माननीयों को ये अधिकार किसने दिया कि वे आपके नाम पर, आपकी अस्मिता पर, आपकी भाषा पर, आपकी मर्यादा पर कीचड़ उछालें? आज केवल भाषा नहीं गिर रही है, गिर रही है बिहार की साख, गिर रहा है लोकतांत्रिक संवाद का स्तर। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस गिरावट को अब सामान्य माना जाने लगा है। जब समाज अभद्रता को मनोरंजन समझने लगे, तब राजनीति उसे पूंजी यानी अपनी ताकत बना लेती है। यह समय है तय करने का कि आप गाली के साथ खड़े हैं या गरिमा के साथ, आप शोर के साथ हैं या संवाद के साथ। क्योंकि लोकतंत्र केवल नेताओं से नहीं चलता, वह हम आप जैसे जनताओं से भी तय होता है। सोचिएगा जरूर, क्या आपका काम सिर्फ तालियां बजाने का है?
अगर सत्ता की चाटुकारिता की जगह बेबाक पत्रकारिता के साथ हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से मैं राजेश रंजन, नमस्कार।